अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से प्राइवेट सेक्टर कॉलेज के एमबीबीएस के एडमिशन की छठी लिस्ट लग चुकी है। और जो छठी लिस्ट है उस पर क्लोजिंग मेरिट क्या रहा है, आज के स्टूडियो में ये देखने वाले हैं। अगर कोई लिस्ट मज़ीद लगेगी तो वो कितनी लगेंगी, उस पर क्लोजिंग मेरिट क्या हो सकता है, ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके अलावा बीडीएस में भी कंप्लीट डिटेल आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि 1638 स्टूडेंट की जो प्री प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगी थी उसमें जो शेड्यूल किया गया था 30 और 31 जनवरी को, उसमें क्या स्टेटस रहा है, क्या स्टैट्स रहे हैं, कितनी सीट फिल हो चुकी हैं, कितनी सीट एम्प्टी हैं, किस कॉलेज की कितनी सीट थी, टोटल सीट्स क्या थी, क्या क्लोजिंग मेरिट रहा है बीडीएस का, सब कुछ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो चलिए वीडियो को टाइम ज़ाया किए बिना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें एमबीबीएस के लिए, तो एमबीबीएस की छठी लिस्ट लग चुकी है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि 74 पेजेस की लिस्ट लगी है और जो केपी के सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं उसकी लिस्ट इसमें शामिल है। टोटल मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो 10 मेडिकल कॉलेजेस हैं और 1050 यहाँ पे आप सीट्स एमबीबीएस की अवेलेबल हैं। तो अब ये छठी मेरिट लिस्ट लगी है, इसमें अब हम देखेंगे कि हमारा क्लोजिंग मेरिट किस कॉलेज में कितना रहा है। अगर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले एबटाबाद मेडिकल कॉलेज की, तो यहाँ पे एबटाबाद मेडिकल कॉलेज में जो लिस्ट लगी है उसमें आपको इंस्ट्रक्शन ये दी गई हैं कि आपने जो अपनी फ़ीस है वो 1 वर्किंग डे के अंदर जमा करवा देनी है। एक दिन के अंदर आपनी फ़ीस जमा करवानी है, अदरवाइज़ आपकी नेक्स्ट लिस्ट लग जाएगी और आपका जो है ये नेम यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। एबटाबाद मेडिकल कॉलेज की बात करें अगर, तो हम देखते हैं हमारे पास एबटाबाद मेडिकल कॉलेज में जो क्लोजिंग मेरिट रहा है वो 100 सीट्स के लिए जो क्लोजिंग मेरिट है वो हमारे पास ये मेरिट क्लोज हुआ है 80.0727 पे। और ये देखिए 100 स्टूडेंट्स की लिस्ट लगी हुई है। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलेज है हमारे पास वहाँ पे फ्रंटियर मेडिकल कॉलेज में जो आपका क्लोजिंग मेरिट रहा है वो भी 100 स्टूडेंट्स के लिए है। और यहाँ पे जो हमारा मेरिट एंड हुआ है वो उसका एग्रीगेट जो है वो 80.1636 है। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि आपके पास जो टोटल सीट्स थी मैंने आपको बताया 1050 हैं और टोटल कॉलेज 10 हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो नॉर्थ वेस्ट मेडिसिन कॉलेज है उसमें आपका जो मेरिट है उसमें जो आपकी सीट्स हैं वो 150 हैं। तो उसका जो मेरिट है वो डेफिनेटली इनसे चेंज होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हमारे पास जो थर्ड मेरिट लिस्ट है, थर्ड कॉलेज है, उसका जो मेरिट क्लोज हुआ है वो 81.1636 पे हुआ है। तो इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं कबीर मेडिकल कॉलेज में, जो कि नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट लिस्ट में कबीर मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे जो आपका मेरिट है वो क्लोज हुआ है आपकी एग्रीगेट पे जो कि हमारे पास है 82.3091। इसके बाद नॉर्थ वेस्ट स्कूल ऑफ मेडिसिन है जहाँ पे 150 सीट्स होती हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीट्स होती हैं केपीके में प्राइवेट के लिए। तो यहाँ का जो मेरिट क्लोज हुआ है अगर वो देखें तो वो भी हमारा जो है वो 80 पॉइंट समथिंग सब पे क्लोज हुआ है, 85.2182 पे। नेक्स्ट में हमारे पास जो कॉलेज है वो पार्क इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि किस एग्रीगेट वाले स्टूडेंट ने अपना एडमिशन यहाँ पे नाम उसका आ सका है और अपना एडमिशन यहाँ पे ले सकता है और कौन सा सेफ एंड पे है। तो 82.5091 के साथ पार्क इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज का मेरिट क्लोज हुआ है। नेक्स्ट में हमारे पास पेशावर मेडिकल कॉलेज है। पेशावर मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो मेरिट क्लोज हो रहा है वो हमारे पास सिमिलरली 80 प्लस में ही है और वहाँ पे भी होपफुली 84.3409 मेरिट रहा है। तो यहाँ पे 84 पे हमारा जो मेरिट है वो स्टॉप हुआ है, रुका है। अगर नेक्स्ट में हमारे पास रहमान मेडिकल कॉलेज है, तो अगर हम रहमान मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा मेरिट है वो ड्रॉप होके 86.4546 पे आया है। नेक्स्ट में हमारे पास स्वात मेडिकल कॉलेज है। स्वात मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो यहाँ पे भी 100 सीट्स अवेलेबल हैं और जो आपका मेरिट है वो एग्रीगेट 81.3227 पे आया है। और जो लास्ट में हमारे पास वुमेन मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स की सीट होती हैं और यहाँ पे सबसे कम मेरिट रहा है। लेकिन पिछली लिस्ट में मेरिट यहाँ का जो है वो दूसरे नंबर पे आ गया था। तो 80.1727 के साथ मेरिट जो है यहाँ पे ड्रॉप हमें देखने को मिला है। तो अगर हम इसको ओवरऑल डिस्कस करें तो ग्राफिकली और स्टैट्स के साथ देखें तो हमारे पास जो छठी लिस्ट लगी है उसमें एबटाबाद इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज का जो मेरिट है 80.0727 है, जो कि पहले 80.20 था। नेक्स्ट में फ्रंटियर मेडिकल कॉलेज था, उसका 80.1636 है, जो कि पहले 80.2455 था। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कबीर मेडिकल कॉलेज की तो 82.31 से 82.30 पे ड्रॉप हुआ है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं जिना मेडिकल कॉलेज की तो यहाँ पे हमें कोई ड्रॉप देखने को नहीं मिला। इसी तरह हम नॉर्थ वेस्ट की बात करते हैं तो कोई ड्रॉप नहीं है। इसी तरह अगर पार्क इंटरनेशनल की बात करते हैं तो हमारा सेम मेरिट है 5 छठी लिस्ट में। इसी तरह हम पेशावर मेडिकल को देखें तो सेम मेरिट है। इसी तरह रहमान मेडिकल कॉलेज में भी सेम मेरिट है और यहाँ पे स्वात मेडिकल कॉलेज में जो है मेरिट चेंज हुआ है। दैन वुमेन मेडिकल कॉलेज में भी आप देख सकते हैं कि बहुत थोड़ा सा हमें डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिला है। तो यही मैंने आपको लास्ट टाइम बताया
था कि जो लास्ट लिस्ट लगी थी उसमें भी जो ये वुमेन मेडिकल था वो फर्स्ट पे चला गया था, सबसे लास्ट में उसका मेरिट था। लेकिन अब उसमें ये हुआ था कि फोर्थ तक जो है वो सबसे कम मेरिट वुमेन का रहा था, लेकिन फिफ्थ में सबसे कम एबटाबाद का हो गया। तो और अब भी जो है वो सबसे कम मेरिट हमें एबटाबाद में देखने को मिलेगा। तो ये जो थी एमबीबीएस के हवाले से अपडेट थी आपके साथ। और अगर हम बीडीएस की बात कर लेते हैं तो जो बीडीएस की लिस्ट लगी है उसमें जो प्री प्रीलिमिनरी लिस्ट थी वो आपके साथ शेयर की थी, उसमें 1600 स्टूडेंट की लिस्ट लगी थी। और अब एट दी एंड क्या हुआ है कि जो इंटरव्यूज़ हुए हैं 31 और 30 तारीख को, उसके मुताबिक जो थी वो एसबीडीसी में 75 सीट थी, 75 की 75 फिल हो चुकी हैं। आरसीडी में 50 सीट थी, फिल हो चुकी हैं। पीडीसी में भी 50 फिल हो चुकी हैं। इसके अलावा एबटाबाद में 50 सी फिल हो चुकी हैं। एफडीसी फ्रंटियर वाले में 50 सी फिल हो चुकी हैं। और वुमेन डेंटल कॉलेज में भी 50 सीट की 50 सीट फिल हो चुकी हैं। तो टोटल 325 सीट्स थी, जिसमें से 325 फिल हो चुकी हैं। और आपका जो क्लोजिंग आपका जो एग्रीगेट रहा है वो 77 रहा है। एसबीडीसी में 78 रहा है। आरसीडी में, पीडीसी में 75 है। एफडीसी में 75 है। और इसी तरह आपके पास जो डब्ल्यूडीसी में भी आपके पास 75 मेरिट आपको देखने को मिलेगा। तो ये बीडीएस की अपडेट थी, जो कि दोनों मेरिट लिस्ट में यहाँ पे हमारे पास जो मेरिट है वो इतना जो है सीट्स को फिल हो चुकी हैं। अगर अब बात करते हैं प्री प्रीलिमिनरी मेरिट लिस्ट की, जो कि बीडीएस की लगी थी, अगर अब उसको देखते हैं कि कितने स्टूडेंट की लिस्ट लगी थी, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो प्राइवेट ओपन मेरिट की प्री प्रीलिमिनरी मेरिट लिस्ट लगी थी, अगर उसको मैं यहाँ से ओपन करके आपको दिखा सकूँ तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो कितनी लगी थी। जी यहाँ पे हमारे पास जो मेरिट लिस्ट लगी थी बीडीएस के हवाले से वो ये थी हमारे पास, जी ये वाली मेरिट लिस्ट लगी थी। तो अब हम यहाँ पे इसको देखते हैं कि जो हमारी मेरिट लिस्ट लगी है वो होपफुली यही वाली नहीं तो यूएचएस की तरफ से थी। तो हम इसको अगेन डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए जी इसको डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास जो लिस्ट लगी थी वो कितने स्टूडेंट की थी। जी तो यहाँ पे जो हमारे पास बीडीएस की लिस्ट है वो ये जी यहाँ पे आपके पास लिस्ट डाउनलोड होगी। जैसे अभी आप पे क्लिक करेंगे लिस्ट डाउनलोड होगी, आप उसको डाउनलोड करेंगे, उसको ओपन करेंगे। जैसे आप इसको ओपन करते हैं तो आपके पास लिस्ट ओपन हो जाती है, जो कि 83 पेजेस की लिस्ट थी। और यहाँ पे आपके पास जो टोटल सीट्स थी वो 1652 हैं। तो 1652 स्टूडेंट्स की जो है वो प्री प्रीलिमिनरी मेरिट लिस्ट लगी थी। और इंस्ट्रक्शंस दी गई थी आपको कि जो सीरियल नंबर 1 से लेकर 900 तक हैं वो जुमेरात को, और 901 से लेकर एंड तक जो है वो मंगल को और बुध को अपना इंटरव्यू देंगे। तो इस इंटरव्यू में जो है वो स्टूडेंट्स जो हैं डिसाइड हो चुके हैं, और जो जितनी सीट्स थी वो फिल हो चुकी हैं। तो बीडीएस की भी अब कोई मज़ीद लिस्ट नहीं लगने वाली, और होपफुली अब एमबीबीएस की भी मज़ीद लिस्ट नहीं लगेगी। तो जिस तरह मेडिकल पब्लिक सेक्टर का एडमिशन यहाँ पे क्लोज़ हो चुका था इन मेरिट एग्रीगेट के साथ, तो इसी तरह आप जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनका भी एडमिशन हमारे पास यहाँ पे क्लोज़ देखने को मिलेगा। तो अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।